अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग के बारे में। आयमा बेग का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कुछ खैर थकी भी लग रही थी और अक्सर लोग कहते हैं कि नशे में होती हैं, लेकिन अब ये तो नहीं जानते कि वो नशे में थी या नहीं। लेकिन उनके मुंह के ऊपर एक निशान था जिसमें लोगों को ये लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जय उनके शोहर ने या उनके शोहर उनके साथ है नहीं है वो भी आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन लोगों को लगा कि शायद उनके शोहर ने उनको मारा है। सबसे पहले तो उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो मुझे चोट नज़र आ रही है ये मुझे किसी ने नहीं मारा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही या मेरा खुद ही मुंह लग गया दरवाजे को या दरवाज़ा मुझे लग गया, कुछ उन्होंने ये बताया। डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ और उनके फेस को ये सूजा हुआ और ये निशान देखकर सबसे पहले सबा कमर ने उनको कॉल की और सबा कमर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी की और साथ में ये भी कहा कि सबा कमर जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी हैं, इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद भी उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल की और कहा कि सब ठीक है ना, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताना। सबा कमर का बहुत उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया और सबका जो देखने वाले हैं, वो चाहने वाले हैं, उन सब का भी बहुत शुक्रिया अदा किया और साथ में ये भी कहा कि इंसान जो मर्जी हो जाए सेल्फिश नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनके शोहर और इनके दरमियान की बात की जाए तो ये खबरें चलती रहती हैं कि सेपरेशन चल रही है या तलाक हो चुकी है, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ खबरें आती रहती हैं। खैर अल्लाह करे कि खुश हों, लेकिन लोग चाहते हैं कि खुश ना हो, इनकी तलाक हो जानी चाहिए क्योंकि जिनके साथ इनकी शादी हुई है वो कादियानी है और लोग चाहते हैं कि एक ऐसा शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता उसके साथ इनकी शादी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब इन्होंने शादी कर ली है और शादी सिर्फ इसलिए की है कि वो एक बहुत मालदार इंसान है, लेकिन वो शादी चली नहीं। जब से शादी हुई तब से यही खबरें सुनने को मिलती रहती हैं कि सेपरेशन चल रही है, लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है। खैर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आयमा बेग कौन सा बहुत पक्की और अच्छी मुसलमान है। खैर ये तो अल्लाह ही जानता है यार, हम नहीं जानते इस बारे में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो उनका काम है नाचना गाना और शराब पीना और नशे में रहना, ये लोग बातें करते हैं, हम नहीं जानते इस बारे में। हाँ, अक्सर इनकी कुछ ना ऐसी कोई वीडियोस आ जाती हैं जिनको देखने के बाद लोगों को यूँ लगता है कि ये नशा करती हैं। बहरहाल इनके इस ज़ख्म को देखने के बाद मैं ये समझता हूँ कि अगर उन पर कोई तकलीफ़ का वक्त है, परेशानी का है, तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इस परेशानी से निजात दिलाए और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए। किसी भी इंसान को तकलीफ़ में देखकर अच्छा नहीं लगता। खैर इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी हानिया आमिर के बारे में, जिनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि हानिया आमिर नशे में। उनकी वीडियो मैंने देखी, मैं बड़ा हैरान था कि यार ये ऐसा क्यों कर रही हैं। एक बहुत बड़ा नाम देखें, अगर कोई शख्स नॉर्मल सा फेम हो, थोड़े से लोग जानते हो, वो भी ऐसा करते हुए बहुत मोहतात होता है। लेकिन हानिया आमिर जो कि पाकिस्तान की जिनका A+ एक्टर से भी ऊपर का नाम आता है, वो जब इस तरह की वीडियो बना रही हैं, मैं ये कहती हूँ मुझे राइट साइड पे ये कर दो या राइट पे ऐसे करो, लेफ़्ट पे, तो इसका क्या मतलब है? अगर आप थकी हुई हैं तो आप वीडियो ना बनाएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो ना बनाएं। लेकिन इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम के अलावा अगर आप नशे में हैं और फिर भी आप वीडियो बना रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद चाहती हैं कि आपके ऊपर कोई बात की जाए। क्या आपको फेम की और ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल आपको या किसी और ऐसे फ़नकार को जो इस तरह की हरकतें कर जाता है। अक्सर राहत फ़तेह अली ख़ान के बारे में, वो भी अपने दम किए हुए पानी की बोतल ढूंढ रहे थे ना, तो बाद में कहा मैं तो वो ढूंढ रहा था, फिर वो नशे में एक और बार अपने किसी जो प्रोड्यूसर था उसके साथ बातें कर रहे थे, ये भाई है मेरा, ये भाई है मेरा, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद ज़ीशान रोकड़ी जो एक फंक्शन से शराब पीते हुए और गाने गाए बगैर उठकर चले गए और पैसे भी ले लिए, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ। अब ज़ीशान रोकड़ी भी पाकिस्तान का बड़ा नाम है भाई, लोग उनको सुनते हैं और ऐसे वाइज सिंगर हैं जिनके गानों पर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। उनको ऐसी हरकतें करते हुए सोचना चाहिए।
और कई साल तक तो वो हमारी एक एक्ट्रेस है ईमान अली, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो नशे में रहती है, लेकिन वो नशे में नहीं रहती थी, उनकी ज़ुबान लड़खड़ाती थी, उनको कोई बीमारी लग गई थी। बहुत सारे लोग कहते थे हर वक्त नशे में। फिर उन्होंने बताया आकर, भाई मैं नशे में नहीं होती हूँ। लेकिन हानिया आमिर को तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हानिया आमिर तो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो जो हरकतें कर रही थी, अगर वो थकी हुई हैं, अगर वो बीमार हैं, तो क्या ज़रूरत पड़ी थी इस तरह की वीडियो बनानी। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है ज़रा मुझे बताइएगा। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। और अगर कोई ऐसा बंदा लगा, मैं आपको बताऊँ, जो लोग कामयाब होते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे पैसे वाले लोग, मालदार लोग, वो चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे। और जब वो अपने साथ बिठाते हैं, मैं हानिया आमिर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे होता है कि एक कामयाब फेमस बंदे को लोग, मालदार लोग अपने साथ बिठाकर इन कामों पर लगाते हैं। और जाहिर है बहुत सारे लोगों को, मैं जैसे कि पहले ही कह चुका हूँ, कि पैसा चाहिए होता है, फेम चाहिए होता है, माल चाहिए होता है, उनकी ज़िंदगी में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इस बारे में आप लोगों की अब क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको क्या लग रहा है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं अरूबा मिर्ज़ा के बारे में, जिन्होंने मज़ाकरात में आकर अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए, कुछ ऐसे वाक़यात बताए, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा अब्दीदा भी हुई, बहुत ज़्यादा रोने लग गई, परेशान हुई। उनको देखकर लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, दुखी भी हुए। अरूबा मिर्ज़ा को आपने बहुत सारे ड्रामों में भी देखा होगा, टिकटॉक पर भी देखा होगा, और टिकटॉक लाइव भी ये करती है। लेकिन उसके साथ साथ ये तमाशा की विनर भी है। शायद सीज़न 2 था या 3 था, आई थिंक सो। और ये जानकर आप हैरान होंगे, जो बातें उन्होंने बताई जिस पर लोग बहुत दुखी हुए, वो क्या थी। पहले तो उन्होंने ये बताया कि, पहले मैं आपको ये बता दूं कि उनकी शादी कब हुई ये कोई नहीं जानता, और उसके बाद शादी टूटी कब ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन इनकी जो बेटी है वो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि आज से 5-6 साल पहले या 4 साल पहले जब वो तमाशा सीज़न का विनर हुई थी, उस वक्त वो बच्ची आई थी, तो वो तब भी बड़ी थी। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि मैंने अपनी बच्ची को, मेरी माँ ने मेरी बेटी को पाला, उसकी परवरिश की, सब कुछ किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब उसके बाप ने उसको बुलाया तो वो अपने बाप के पास चली गई। मेरी बेटी, जिसको मेरी माँ ने पाला, उसकी परवरिश की, सब कुछ किया, लेकिन एक वक्त आया जब बाप ने उसको बुलाया तो वो मुझे छोड़कर चली गई, उसको कोई फिक्र नहीं। ये वाकई दुख की बात थी। लेकिन सोचने की बात ये थी कि बाप से दूर क्यों थी, बाप से दूर क्यों हुई। हो सकता है कि एक वक्त ऐसा हो कि आपने बाप से दूर किया हो, और बच्ची चाहती हो कि मेरा बाप जब आएगा तो मैं अपने बाप के पास चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुना चुका हूँ कि ऐसा होता है कि जब बाप से दूर रखा जाता है, फिर वो बच्चा वापस चला जाता है उसी के पास जिससे उसको छीना होता है। खैर, इनके बारे में मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा हुआ था, लेकिन वो बहुत दुखी होकर ये बात सुना रही थी, तो वाकई दुख की बात है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ बताई। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब इन्होंने ये एक लड़के के साथ, अपने मंगेतर के साथ, निदा यासिर के शो में आई थी और कहा था कि मेरी इनके साथ शादी होने वाली है। मंगनी, ज़ाहिर है इन एक्ट्रेस की जब मंगनी होती है, फिर वो बहुत सारी शोज़ में जाते हैं ताकि वो हाइप बने, वायरल हो, लोग उस पर बात करें। तो शादी की बात उन्होंने की कि कुछ अरसे बाद हमारी शादी है। लेकिन 3-4 माह के बाद उन्होंने एक स्टेटस लगाया, एक स्टोरी लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई शादी वादी नहीं हो रही, जो कुछ था ख़त्म हो गया। अब आकर उन्होंने रोते हुए बताया कि रो रही थी और साथ ये बता रही थी कि कई साल हमारा रिलेशन रहा, मंगनी हुई, फिर उसने मुझे कहा कि जो इनका मंगेतर था, उसने कहा कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, और ये इंतज़ार करती रही और पता ये चला कि उसने वहाँ जाके शादी कर ली है। अरूबा जब ये बता रही थी कि उनके साथ ये धोखा हुआ, तो उनको खबर कैसे मिली। वो बताती हैं कि एक ड्रामे के सेट पर थी और मैं काम कर रही थी और अचानक से मुझे किसी ने तस्वीरें भेजी। वो तस्वीरें देखने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब सेट पर सब परेशान हो गए कि आखिर क्या हुआ। आप सब मेरे करीब आ गए, तो उस वक्त मुझे समझ ये आई कि मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार के मैंने रो तो लिया, लेकिन अब इनको बताऊं कैसे। उस वक्त शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने उन्हें कहा कि मेरी जो नानी है उनकी डेथ हो गई। आप सब जो हैं वो तनकीद की नज़र से मेरे तरफ देखने लगे। अच्छा, नानी के मरने पर इतना चीख रही है, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही है, लेकिन हमें दुनिया को कैसे बताऊं कि मैंने सारी दुनिया के सामने जो दावे किए थे कि ये शख्स मुझसे इतनी मोहब्बत करता है,
मेरे बिना रहता नहीं, मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है, मुझसे शादी करने लगा है और बड़ी फ़ख्र से सबको बताया। तो अब मैं उनको कैसे बताऊं कि उसने मुझे धोखा दे दिया है? मैं कैसे बताऊं कि उसने मेरे साथ ये किया है? मैं ये कहता हूं कि आप उस वक्त भी ना छुपाती, आप बताती कि उस बेशर्म ने मुझे धोखा दिया है, जो दुनिया के सामने मेरे साथ फिरता रहा। मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत सारे बेशर्म होते हैं जो वक्त आने पर पीछे हट जाते हैं। अब जाहिर है कि एक लड़की को आप आस लगाते हैं, उम्मीद लगाते हैं, उसके साथ आप कई साल बिता देते हैं और फिर आखिर में आप उसको कहते हैं कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, मेरे माँ बाप नहीं मानते। तो लानत है ऐसे शख्स पर जो इस तरह की हरकतें करता है। भाई पहले जब तुम साथ फिरते रहे हो, इतने साल तुमने साथ गुजारे, उस वक्त तुम्हें नहीं लगता था, उस वक्त तुम्हें नहीं पता चला कि ये तुम्हारे काबिल नहीं है। उस वक्त तुम अपने मिजाज के मुताबिक सारी चीज़ें करते रहे, अपने शौक पूरे करते रहे, लेकिन अपनाने के लिए तुम्हें एक शरीफ घरेलू लड़की चाहिए थी। तो फिर इस लड़की को भी तुम्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। ये मैं उन सारे मर्दों को कह रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें करते हैं, अपनी सारी ठरके झाड़ने के बाद किसी औरत को ये बात कहते हैं। तो मैं कहता हूँ वो मर्द ही नहीं है। और सबसे पहले आप जब रिलेशन बनाते हो, आपको पता चलता है, आप उसी वक्त कह दो नहीं, मेरा आपका मिजाज नहीं मिलता। आपको लगता होगा कि मैं इसे सुधार लूँगी और शायद लड़के को लगता हो कि मैं इसको लड़की को सुधार लूँगा। तो भाई हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है, वो नहीं सुधरते। शायद आप लड़के को सुधारना चाहती हो, लड़का आपको सुधारना चाहता हो, लेकिन कई साल साथ गुजारने के बाद, एक ववेला मचाने के बाद जब आप इनकार कर देते हैं तो बहुत शर्म की बात है। खैर, इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी फहद मुस्तफ़ा के बारे में। ये हमेशा अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार इतना समझदार आदमी कैसी बातें कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक बात ऐसी की जिस पर सब लोग और भी हैरान हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लड़कियों को डांस करने नहीं दिया जाता। पाकिस्तान में लड़कियां अगर डांस करें तो उनको बहुत बुरा समझा जाता है। भाई एक क्या बात क्या की है, ये तो समझ से बाहर है कि फहद मुस्तफ़ा जो कहते हैं यूट्यूबर्स को कि ये माएँ बहनें बेचकर, इनका नाम, इनका चेहरा बेचकर पैसे कमाते हैं, वो फहद मुस्तफ़ा आकर ये बयान दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में लड़कियों को डांस करने की इजाज़त नहीं दी जाती, वो खुलेआम डांस नहीं कर पाती और इस तरह की चीज़ें ना करने पर वो ज़िंदगी बड़ी घुटन से जीती हैं। यार सोचें ज़रा, मतलब यार यार मुझे गुस्सा आ गया। मैं यार बात ये है, देखें बात ये है कि आपको अगर किसी अपनी मेंटेलिटी पर आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो गुजारें, लेकिन जिन घरों में ये डांस और ये सब चीज़ें गुनाह समझा जाता है, इसको खाना समझा जाता है, उनको तो ना पैगाम देना कि भाई आप बच्चियों को डांस क्यों नहीं करने देते, भाई बच्चियों को नाच गाना क्यों नहीं करने देते। अगर कोई करती है तो उसकी अपनी मर्जी, वो करती रहे भाई, उसकी अपनी ज़िंदगी, वो जैसे मर्जी चाहिए जो मर्जी करे। लेकिन आप किसी को ये क्यों कह सकते हैं बच्ची को डांस नहीं करने देते। यार देखें, हर किसी की अपनी चॉइस है, वो ठीक करे गलत करे, लेकिन आप ये ना कहें भाई कि जो गलत है वो भी ठीक है। आप तो इस तरह बता रहे हैं कि जो चीज़ मतलब आम होती जा रही है वो ठीक है। गलत और ठीक में फ़र्क रहने दें। आप जिस तरह बता रहे हैं ना, तो उस तरह तो आप ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, लड़कियों को भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो आप जो काम है, ये डांस करना, ये सब कुछ, ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है, सब लड़कियां करती हैं। अगर आपके घर वाले नहीं करने देते तो आप पर जबर कर रहे हैं। भाई एक बात ज़हन में रखें, देखें जो काम गलत है, जो गुनाह है, उसको गुनाह रहने दें। आपकी मर्जी है, आप फिल्मों में डांस करें, रोमांटिक सीन करें, जेड़े मर्जी सीन करो, तुम्हारी मर्जी। और आपके साथ काम करने वाली हीरोइंस भी जिस तरह के सीन्स करती हैं, उनकी अपनी मर्जी है। हम अपना काम करें, हमारी अपनी मर्जी है। लेकिन जो घराने अपनी बच्चियों को इस तरफ नहीं लाना चाहते या उनको मना करते हैं कि ये गुनाह है, उनको तो ना आप बताएं ना कि भाई ये तो काम ठीक है, गलत को गलत कहें। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी नीता अंबानी और रेखा जी के बारे में। आप सब ने ये वीडियो कई बार शायद देखा हो, लेकिन अब ये वीडियो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें देखा ये जा सकता है कि अंबानी की बीवी नीता अंबानी रेखा को इग्नोर कर रही हैं। अब देखा जाए तो रेखा बहुत खूबसूरत हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, बहुत तवज्जो मिलती है, दुनिया उन पर मरती है, इस उम्र में भी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन नीता अंबानी एक फ्रेम में उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहती थी। दुनिया की 8वीं अमीर तरीन शख्स की बीवी,
वो रेखा जी को, जिनको लोगों को लगता है कि रेखा का क्या लाइफस्टाइल होगा, क्या ज़िंदगी होगी, उस पर आप देखें कि एक अमीर तरीन औरत जो है उनको इग्नोर कर रही है। वो कह रही ठीक है भाई, आप जाओ अपनी तस्वीरें बनाओ, मेरे साथ मत खड़ी हो। और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। और ये जो फनकार होते हैं ये ज़ाहिर है इज़्ज़त देते हैं। एक बड़ा आदमी आया है, एक अमीर आदमी आया है, ये जो बिजनेसमैन है उसकी बीवी है, उसको इज़्ज़त दी जा रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस बदतमीज़ी से उनको इग्नोर किया। ठीक है, अगर आप चाहती हैं उनके कान में कह देती कि मैं अलग बनाना चाहती हूँ या कुछ भी, किसी भी तरीके से आप, लेकिन जिस तरह से आपने इग्नोर किया उससे साफ नज़र आ रहा था कि उनके अंदर एक अलग सी अना है, एक अलग सा गुरूर है कि भाई मैं इनके साथ क्यों। और एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें अंबानी के घर कोई फंक्शन था जिसमें अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, ये सब वेटर बने हुए थे। और मुझे यूँ लगा कि ये उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिलवाई, बल्कि दुनिया को बताया, बॉलीवुड को बताया, इंडिया पूरी को बताया, और उसको बड़े सगीर के लोगों को बताया कि जिनको आप समझते हैं कि मेगा स्टार वो फला, ये मेरे घर के वेटर बन जाते हैं जब मैं कहता हूँ। तो ये चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि ये आपने उनको इज़्ज़त नहीं दी। पाकिस्तान में कभी आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड के कोई डॉन हों, जो भी हों, उन्होंने अपने घर की शादियों पर पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स को बुलवा कर कहा हो कि जाओ ये लोगों को खाना सर्व करो। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेकिन अंबानी ये सब करवा रहा था, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टार्स को इज्जत ही नहीं देते। आप, ये वीडियो मिलेगा और हम इसको अटैच करेंगे और आपको दिखाएंगे कि भाई जिनको आप समझते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, माना आपके पास ऐश्वर्या है, इस पे हमें कोई शक नहीं, माना आपके पास वो है, वो क्या नाम है यार, वो कटरीना है आपके पास आजकल, वो और बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी जिम से आपकी लड़कियां निकल रही होती हैं, माना आपके पास बड़ा माल है यार, लेकिन जो आप अपने माल का हशर करते हैं वो भी हमने देखा है। माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बात हकीकत है, समझ तो आ गई होगी है। लेकिन हमारे शान साहब को देखें, उन्होंने आकर आमिर खान की गजनी फिल्म में काम करना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तानियों का हीरो हूँ, आज चंद रुपयों के लिए आकर आमिर खान का विलन बनकर आपसे मार खाता हुआ, अच्छा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका शुक्रिया, आपने मुझे ऑफर किया, लेकिन मेरा एक लेवल है भाई, तो मज़ा ऐसे आता है। हमारे फनकारों को देखें, इज्जत दी जाती है। आपके फनकारों को क्या इज्जत दी है यार, अंबानी के घर में आपको वेटर बना के रख दिया, हमें बड़ी शर्म आई है भाई। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।